कितने समय आपने महेंद्र राजभर हो या फिर आप हो, कितने समय ओम प्रकाश राजभर को आप लोगों ने दिया पार्टी को? देखिए 2002 से तो पार्टी बनी थी, तब से तो हम लोग चल ही रहे थे। अब करीब 2 साल हो गया मैं भी पार्टी बनाया। 2 साल के आसपास महेंद्र जी भी, उनको भी हो गया 2-2.5 साल, और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली और मैं भी अलग पार्टी अपना बना के चल रहा हूँ। यानी कि आपका पार्टी का अलग कार्यवाह है और महेंद्र जी का अलग कार्यवाह है। अभी आप खास मेहमान के रूप में आए हैं, आज क्या खास पेशकश होगी मंच के माध्यम से, राजनीतिक मंच पर देखा जाए तो? देखिए हम तो सिर्फ उनसे मुलाकात के लिए आए हैं। शिष्टाचार मुलाकात है। जी सर, उनसे मुलाकात के लिए आए हैं। अब मिलने के बाद बातचीत होगी और राजनीति पे भी बात होगी। अगर दोनों जन के बात से कुछ आगे विकास के लिए, समाज के जोड़ने के लिए कोई रास्ता बनता रहेगा तो उस पर भी पहल की। नमस्कार, इस वक्त जनपद गाजीपुर में और बात करें तो जहुराबाद विधानसभा है और आज सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी यानी महेंद्र राजभर का खास कार्यक्रम भी रखा गया है और खास कार्यक्रम में खास मेहमान भी शिरकत कर रहे हैं। हालांकि मैं पर्चे जरूर लूँगा जो मेरे फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। और बात करूँ तो यहाँ पर विधानसभा को लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी आपने देखा कल अम्बेडकर नगर में युवा सम्मेलन मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने किया और कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक हैं मुख्यमंत्री बनाने की भी होड़ लगी हुई है या फिर डिप्टी सीएम आने वाले 27 को चुनाव में। यही बात करें, महेंद्र राजभर ने पूरा घेराबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं जहुराबाद विधानसभा को लेकर। हालांकि सरगर्मियां बढ़ गई है, 27 अभी दूर है, लेकिन अभी बिहार की सरगर्मियां देखने को मिल रही है। लेकिन बात करेंगे, खासतौर फोकस करेंगे गाजीपुर जनपद में हॉट सीट रही जहुराबाद विधानसभा को लेकर। तो आइए जहुराबाद विधानसभा फोकस करेंगे और उसी विधानसभा में आज खास कार्यक्रम को लेकर एक खास मेहमान से मेरी खास बातचीत होगी। तो सबसे पहले सर, चैनल पर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको भी। जनता भी जानना चाहेगी, थोड़ा सा परिचय में चाहूँगा। देखिए मेरा नाम बच्चूलाल कनौजिया है। मैं जनपद जौनपुर का रहने वाला हूँ, केलाकत ब्लॉक और केलाकत तहसील का। मेरी एक पार्टी है जिसका नाम है सबका विकास पार्टी और हमारे जो आज प्रोग्राम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महेंद्र राजभर जी। देखिए इसी समय हम लोग एक पार्टी में साथ साथ में काम करते थे। सर आपने कहा कि आपकी पार्टी है, तो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब आप हैं कि कोई और है? नहीं, सबका विकास पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ। जी सर। तो आप लोगों को परिचय दे दूं कि कहीं ना कहीं सर की पार्टी है और महेंद्र राजभर के साथ कंधे से कंधे मिलाकर एक समय था कि चले थे। वो दौर कौन सा था जब महेंद्र राजभर और भी कुछ साथियों के साथ गाजीपुर रहा हो या पूर्वांचल कोई सारा बलिया रहा हो, आप लोगों ने चलने का काम किया था? देखिए एक पार्टी थी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ओम प्रकाश राजभर जी, उनके साथ में ही हम लोग थे और ये प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे महेंद्र जी और मैं प्रदेश का प्रभारी था। तो हम लोग जगह जगह दौरे पर यहाँ से लेके बिहार तक काफ़ी काम किया साथ में। हालांकि इनके यहाँ से तो हमारी घर की दूरी थोड़ा दूर है, लेकिन फ़ोन पे बात हो रही थी तो मिलने के लिए बात हुई तो बोले कि ऐसा कि प्रोग्राम है, आ जाते थोड़ा, तो वहीं पर मुलाकात भी हो जाती। तो हम भी चले आए क्योंकि समय कम रहता है। तो आज आए हुए हैं, जिनसे मुलाकात होगी हम लोग की और आने वाले समय के लिए उस पर कुछ चर्चा भी किया जाएगा। बात करें सर तो और ऐसे हम की औपचारिक मुलाकात के लिए हम आए। क्या एक समय आ गया कि आज मंत्री ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री हैं, 2 विभाग संभाल रहे हैं, 6 उनके एमएलए भी हैं और यहाँ से विधानसभा में कहीं ना कहीं विधायक भी हैं। तो क्या ऐसा मतलब मोड़ आ गया कि आपको ही पार्टी बनाना पड़ा और महेंद्र राजभर को ही बनाना पड़ा? देखिए जब शुरू में ये देश आज़ाद हुआ था तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी और तो कितनी पार्टियाँ बन गई, हज़ारों कई हज़ार पार्टियों का रजिस्ट्रेशन है। तो समय ऐसी बात नहीं होती है। संतुष्टि जब जिसको नहीं होगी उस पार्टी के माध्यम से, चाहे उसको सम्मान नहीं मिलेगा, चाहे वो स्थान नहीं मिलेगा, चाहे उसका अधिकार नहीं मिलेगा, उस पार्टी में पद और पोजीशन जब नहीं मिलता है, जिस लायक कोई होता है तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं अपनी अलग पार्टी बना लेता है या उसकी सोच की उस पार्टी में कार्य नहीं हो रहा है। जैसे बहुत सारी पार्टियां हैं जातिगत हो गई हैं, वो अपने जात की बात करती है, अपने समाज की बात करती हैं, उसको ही तोड़ना मोड़ना वही सब चल रहा है। तो जैसे हमारा सबका विकास पार्टी है, सारे लोगों का विकास कैसे हो, पूरे देश का विकास कैसे हो और सारे समाज के लोग कैसे ज़्यादा जागरूक हों, कैसे उनको नेता बनाया जाए, हमारी इस सोच पर हम सबका विकास पार्टी पे काम कर रहे हैं। सर आपके पार्टी का और आपका बेस मुद्दा क्या है? पार्टी जब आपने बनाया होगा तो कुछ नींव जरूर रखा होगा कि मेरी पार्टी इस एंगल पे क्षेत्र में सबका साथ सबका विकास साथ कार्य करेगी। तो वही तो बताया ना, सबका विकास, सारे लोगों का विकास कैसे हो, इस देश के हर जनता का विकास होना चाहिए और मानव एक समान है। तो समता, स्वतंत्रता, शिक्षा, बंधुत्व की जहाँ बातें हों, जहाँ भाईचारा बढ़े, जहाँ सबका विकास हो, विकास का सिस्टम कैसा होना चाहिए, इस पर हम काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमने एक अलग पहचान दी
एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम है सबका विकास पार्टी, जहाँ सारे लोगों के विकास की कामना हो, जहाँ किसी का विरोध नहीं है, किसी को गलत नहीं ठहराया जाता अपनी तरह से। मेरी एक सोच है कि अगर सामने वाले के आगे आपको निकलना है तो उससे तेज़ दौड़ने की कोशिश करो, उसका पैर खींच करके, उसके लंगी उसके पैरों में मार करके हम आगे जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। अपना काम अच्छा करो, समाज को अच्छे से दिशा दो, समाज को जोड़ो, शिक्षा के लिए समाज को उत्तेजित करो। समाज में जब शिक्षा बढ़ेगी, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, सबको स्वास्थ्य कैसे मिले, मेडिकल की सुविधाएं कैसे मिले, मेडिकल की सुविधाएं कैसे मिल रही हैं इस देश में, जो हमारे गरीब को नहीं मिल रहा है, हम उस पर काम कर रहे हैं। जितने सांसद विधायक हैं इस देश में, उनको एक बड़ी निधि उनके खाते में रहती है, 10-10 करोड़ की, 5-5 करोड़ की, 8-8 करोड़ की, सिर्फ वो गरीबों को दवा के लिए बांटने के लिए रहती है। लेकिन सारे लोगों की निधि वापस चली जाती है और वो निधि गरीबों को नहीं मिलती है। हम इस पर काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक बना रहे हैं कि जाकर के अपने सांसद विधायक से, अगर आपके घर में कोई तकलीफ में है, उसको दवा चाहिए, स्वास्थ्य के लिए ऑपरेशन है, कोई ज़रूरत है, तो विधायक से मिलिए, सांसद से मिलिए, आपकी निधि उनके पास पड़ी हुई है तब मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को जागरूक करना, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे काम हो। अभी सर एनडीए सरकार प्रदेश में चल रही है, डबल इंजन की सरकार है, और उसी सरकार के एक अहम हिस्सा है मंत्री ओम प्रकाश राजभर। तो जो कार्यशैली, जो कार्य योजनाएं चल रही है फील्ड में, कहीं ना कहीं समाज में, हर समाज को कहीं ना कहीं आरक्षण की बात करते हैं, जात पात को हटाकर कहीं ना कहीं विकास की बात करते हैं, सुलभ शौचालय, तमाम व्यवस्थाएं जो दे रहे हैं। अभी सुचारू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप भी पार्टी चला रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या लग रहा है कि जो सूबे की सरकार जो व्यवस्थाएं कायम कर रही है धरातल पे, वो क्या सही हैं? देखिए, जहाँ तक आपने ओम प्रकाश जी की बात किया और बीजेपी की बात की, तो कांसीराम साहब कहा करते थे कि मेरे समाज के लोगों, मुझे एक कोट के साथ एक नोट भी चाहिए, क्योंकि मेरे पीछे पूंजीपति जो है अटैची लेके घूम रहा है। जब वो नोट की अटैची मुझे पकड़ा देगा और मैं वो नोट की अटैची पकड़ लूँगा, तो मेरी मजबूरी हो जाएगी कि मैं उसकी बात करूँ और आप लोगों की बात छूट जाएगी। तो इसी तरह से नेता लोग हैं, जिसके पास जाते हैं, जहाँ से उन्हें खर्च पानी मिलता है, जहाँ से व्यवस्था मिलती है, उनकी मजबूरी हो जाती है उनकी बात करने के लिए, और जब उससे अलग रहते हैं तो दहाड़ते रहते हैं। आपने हर गांव में देखा होगा, तमाम प्रधान लोग चुने गए हैं, जब वो प्रधान नहीं थे, विपक्ष में थे, तो उनकी बातें कितनी ऊंची और ठोस हुआ करती थी। लोगों को लगता था कि अगर इसे प्रधान बना दिया जाए तो यार ये गांव का कायाकल्प कर देगा। लेकिन जैसे कुर्सी मिलती है, पैसा हाथ में आता है, वो आदमी लोगों से बातें करना कम कर देता है, चुपके से निकल जाना ज़्यादा पसंद करता है, कम मिलना जुलना चाहता है। तो उसी तरह नेता लोग हैं, चिल्लाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन सब लोग उस तरह की जो काम करना चाहिए नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था लेकर के और अपने दूसरे के विकास को रोक देते हैं और अपने विकास की तैयारी कर लेते हैं। जितना लोग अपने पार्टी के लिए दौड़ रहे हैं, जितना लोग अपने लोगों को जिताने लड़ाने के लिए दौड़ रहे हैं, अगर वो विकास के लिए गरीबों के बीच में दौड़ते, उनके विकास की बात करते, उनका विकास कैसे होगा इस पे काम करते, तो वाकई में हमारे गरीबों का विकास हो जाता। लेकिन कोई किसी का विकास चाहता नहीं, ऐसा 90% लोग होते हैं, 10% में कुछ ही माइक लाल निकलते हैं जो कि गरीबों की बात करते हैं और गरीबों के साथ चलते हैं, चाहे वो सत्ता शासन में हो चाहे सत्ता शासन से बाहर हो। तो अब किसी को कुछ कह नहीं सकते, अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी विचारधारा है। हमें अपना देखना कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। सर, आपने शिक्षा पर ज़्यादा फोकस किया, आपकी पार्टी की जो नीतियाँ है शिक्षा पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आप। शिक्षा की बात करें तो सरकार तमाम आती है चली जाती है, बात करें तो प्राथमिक विद्यालयों में हर समाज के हर वर्ग के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उन सैलरी देखा जाए टीचरों की तो करीब 50,000, 65,000, 70, 80, 85 तक सैलरियाँ हैं। हालांकि एक सैलरी में 4 प्राइवेट मास्टर शिक्षक रखे जा सकते हैं। और एजुकेशन की बात किया जाए तो बिल्कुल नामात्रा इस तरह की शिकायत गाँव में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो लोग पढ़ाते हैं, जो इतनी अच्छी सैलरी पाते हैं, और जो सरकारी सर्वेंट है गाँव में 2-4-10 लोग, हर समाज के लोग, वो अपने बच्चों को प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं और गरीब असहाय लोगों के बच्चे उसमें पढ़ने जाते हैं। यानी कि पढ़ाई के नाम पे बिल्कुल नो कहा जाए तो बेटर है। सर, क्या कहेंगे ऐसे शिक्षा को भाव को सरकार जितना योजना दे रही है? शिक्षा पर देखिए क्या है, आजकल लूट तो 3 जगह मची है, शिक्षा है, मंदिर है, हॉस्पिटल है। मनमाने ढंग से उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। 2 रुपये की दवाई पर 50 रुपया भी लिख के आ सकता है, जो मूल्य है वो हमें देख के लेना पड़ता है। अब वो उतने की है कि नहीं, ये तो मापदंड सरकारी तय करती है। तो इसी तरह से शिक्षा है, शिक्षा में जो प्राइवेट स्कूल हैं ये पूंजीपतियों को हैं, ये लोग सरकार में कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हैं, उनके साथ शामिल हैं। तो उनका स्कूल कैसे चले, उनकी व्यवस्था कैसे चले, यही सब बातें किया जा रहा है। लेकिन ये सुविधा चाहे तो हमको 2 मिनट के अंदर इस बात को बदला जा सकता है। जितने भी सरकारी स्कूल हैं
वो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर ऐसा एक सरकार नियम ला दे कि जो सरकारी लोग हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, जिस दिन ऐसा एक नियम सरकार ला देगी उस दिन सरकारी स्कूल का कायाकल्प हो जाएगा और उसकी व्यवस्था कॉन्वेंट स्कूल से बढ़ के हो जाएगी और उसमें अमीर गरीब के सारे बच्चे फ्री में पढ़ने लगेंगे। वाकई में शिक्षा हमारे देश में फ्री होना चाहिए, पैसे वाले और गरीब की बात ही नहीं है। जितने बच्चे हमारे देश में सबकी शिक्षा, जिस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक ठेले वाले के बेटा, एक इंजीनियर का बेटा, एक चौकीदार का बेटा एक ही स्कूल में पठन पाठन जो कि होता था, हालांकि स्कूल बिल्कुल इंग्लिश मीडियम जो सरकारी स्कूल है, इस तरह की व्यवस्था अगर उत्तर प्रदेश में हो जाए तो कैसा रहेगा? हम उसी की बात कर रहे हैं सर। अभी हमने जो इतनी बात किया वही बात किया ना कि प्राइमरी स्कूल में अगर सरकारी लोग की भी पढ़ाई अनिवार्य कर दिया जाए तो जाहिर है कि जब इसमें एसडीएम के, डीएम के, तहसीलदार के और मंत्री के, नेता के सारे लोगों के बच्चे जिस दिन पढ़ने जाएंगे उसके दूसरे दिन से स्कूल की कायाकल्प कर दिया जाएगा। अच्छे अच्छे वहाँ कुर्सी टेबल रख दिए जाएंगे, अच्छे कपड़े, जूता, मोजा, टाई बच्चों को मिलने लगेगा, अच्छी पढ़ाई होगी, कंप्यूटर से वो स्कूल को भर दिया जाएगा और इंग्लिश मीडियम से बढ़िया पढ़ाई होने लगेगी, जिससे गरीब अमीर दोनों के बच्चे एक साथ पढ़ करके और एक बढ़िया शिक्षा लेकर निकलेंगे, जो इस देश के लिए ज़रूरी है। जो हमारे देश में गड़बड़ियाँ होती है उसमें आधे लोगों का अशिक्षित होना ही बहुत ये हो जाता है। वो अशिक्षा के कारण ही जो गड़बड़ी होती है, जो समाज में बुराइयां लोग करते हैं, उनके पास शिक्षा नहीं है। तो जब अच्छे स्कूल में बिना पैसे की शिक्षा बच्चों को दी जाएगी तो आने वाले भविष्य में हमारे देश का जो है बहुत सारा सम्मान बढ़ सकता है। सारे बच्चे पढ़ लिख करके हक अधिकार के प्रति सचेत हो जाएंगे। तो सरकारी स्कूल में व्यवस्था अगर सरकार करे, प्राइवेट स्कूल को तवज्जो न दिया जाए या उसको बंद ही कर दिया जाए तो भी चलेगा। तो इस तरह से अगर काम हो तो शिक्षा को बदला जा सकता है और समाज में एक नई क्रांति आ सकती है शिक्षा के नाम पे। तो देख सकते हैं कि आज खास मेहमान से मेरी बात हुई, हालांकि पार्टी के अध्यक्ष हैं और आज महेंद्र राजभर के खास कार्यक्रम में शिरकत किए हैं और यह क्षेत्र है ओम प्रकाश राजभर का, जहां से 2 बार विधायक रहे हैं, सूबे में मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। लेकिन 27 की जो सरगर्मियां हैं बड़ी तेज है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजभर मतदाता भी इस बार थोड़ा सा देखा जाए तो महेंद्र राजभर को भी लेकर, ओम प्रकाश राजभर को भी लेकर और भी समाज के लोगों को लेकर थोड़ा सा डिसबैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज। जय हिंद।